बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान-ए-मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अज़ीज़ान-ए-मन, बात मैंने वैसे पहले व्लॉग में कुछ और करनी थी, लेकिन चलें, छोड़ूँगा मैं वो भी नहीं। मतलब इनको छोड़ना नहीं है, बताना ज़रूर है आपके सामने। अब लड़ पड़े हैं तो लड़ना है। देखिए, आज सुबह मुझे बड़े प्यारे भाई हैं हमारे कराची में, नाम मैं उनका नहीं लेता, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं। वो ऐਵੇਂ मसले में मेरी वजह से ना फँस जाएँ। उन्होंने मुझे कहा, "आप ख़्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं।" उन्होंने वॉइस नोट मुझे भेजा अपनी प्यारी उर्दू के अंदर। कराची वाले भाइयों की उर्दू इतनी प्यारी होती है, जो सही बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग जो हमारे हैं। उन्होंने कहा, "आप ख़्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, यहाँ पे आपकी जायदादें ज़ब्त हो रही हैं।" मैंने उनका मैसेज सुना और साथ ही मैंने देखा ट्विटर के ऊपर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सुनने के बाद मुझे जो मैसेज जो है ना, ये मुक़द्दस फ़ारूक अवान है, मुझे फ़ॉलो करती हैं, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ट्वीट की कि जी, मेजर आदिल राजा की तमाम मनकूला, गैर मनकूला जायदाद ज़ब्त करने का हुक्म। अच्छा, इन्होंने 2 घंटे पहले ट्वीट की हुई थी, मैंने देखा। मुझे पता चला कि हाँ, इस तरह के जो है वो ऑर्डर्स आ गए हैं, पिंडी कोर्ट के ज़रिए ऑर्डर्स इस्तेमाल किए गए हैं। हमेशा इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो पिंडी की कोर्ट्स को इस्तेमाल करके किया जाता है, जो कि 10 कोर के साये में, आर्मी हाउस के साये के अंदर कोर्ट्स हैं। जजों से ऑर्डर लिखवा लिए जाते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने मुक़द्दस फ़ारूक अवान के जवाब में 2 घंटे बाद देखा कि जो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं है, वो जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे मिल नहीं सकता। और हमारे एक प्यारे भाई हैं, उन्होंने एक और ट्वीट भी इसी सिलसिले के अंदर की, मियां नईम साहब ने, कि क्या सच में मेजर आदिल राजा साहब की तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया गया है? किस कानून के तहत या किस जुर्म में ये सब हो रहा है? तो मैंने उनको जवाब लिखा कि जी हाँ, ये सच है। मुझे सच बोलने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फाशिज्म पर इनको आईना दिखाने की सजा दी जा रही है। मगर माल और जान खोने की फिक्र होती तो मैं राह हक पे चलता ही ना। कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा अल्लाह गवाह है, सच्ची बात है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये बातें जो है, जिनकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा इन्होंने जो है वो अज़ाब के अंदर डाला हुआ है कि ये आप लोगों को जो है वो देखो सारी की सारी खबरें देते हैं। तो मैं अपने मेरी जो खबरें आपको मैं बताता हूँ, इनको तकलीफ क्या है, वो सच साबित हो जाती हैं, तो फिर मेरी अपने बारे में खबर कैसे सच ना साबित होती? मैंने 15 तारीख को ये जो है ट्वीट करके ज़रिए आपको ये बताया कि ज़राए का दावा है कि एस्टेब्लिशमेंट की फरसूदा सोच के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर ने मेरी साख मुतासिर करने के लिए मेरे खिलाफ एफआईए, इनकम टैक्स वगैरह के झूठे मुकदमात बनवा कर प्रोपेगेंडा चलवाने के अहकाम दिए हैं, जिस पर काम जोरों शोर से जारी है। ये अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तैयार रहिएगा। ये एपिसोड कहीं गया नहीं है, मतलब आप समझें कि शायद एपिसोड खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है भाई। ये इनकी सोच है, इनका तरीका कार क्या है। मुझे एक जो है वो फोन किया, सीनियर बुजुर्ग हैं, यहाँ पे होते हैं। वो कहते हैं, यार रांची, ये खबर सच है? मैं कहा, जी सर सच है। मुझे तो खबरें पहले भी आ रही थी, पहले पता चल गया था कुछ करने वाले हैं, अभी हाल ही में जो है डिटेल्स पता चल गई हैं उसकी। कहते हैं कि यार मैं तो आया था, तो मैं सब कुछ अपना वहाँ पे बेच बचा आया था। मैंने कहा, सर मेरा तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। मुझे तो अल्लाह ने मुझसे इम्तिहान लिया, अल्लाह ने मेरे लिए ऐसे हालात पैदा किए कि मुझे इम्तिहान में डाला कि मैं दज्जाल को और दज्जाली कुव्वतों को सिजदा कर लूँ। दज्जाल जो है, मैं बोलता हूँ एजाज अमजद साहब जो है, साहब भी नहीं इसको बोलना चाहिए, जनरल एजाज अमजद बाजवे का सोरा। दज्जाली कुव्वतें ये जो आईएसआई इंटरनल विंग है और एमआई के अंदर भी, हालांकि डीजीएमआई ने इतनी पेट से नीचे दाढ़ी रखी हुई है, 6-7 दफा मुझे कॉलें करके उन्होंने समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाए। ये नुकसान आप बात करते हैं, इसको आप नुकसान समझते हैं सर? आप अपने वालिद साहब से पूछिएगा कि क्या ये नुकसान है? जो नुकसान, पैसे का नुकसान मेरा करके आप समझ रहे हैं कि नुकसान हो रहा है कोई? मेरा अल्लाह गवाह है, जो मुझे दुआएं और मोहब्बतें मिल रही हैं, इज्जतें मिल रही हैं, जो लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं, ये आप खत्म करें, ये मेरा नुकसान है। और वो होना नहीं है, क्योंकि हक और सच के साथ खुदा है, और मैं हक और सच की जंग लड़ रहा हूं। मेरा इम्तिहान मेरे अल्लाह पाक ने लिया, और या मैं दज्जाल को सिजदा करता या मैं लड़ पड़ता, मैं लड़ पड़ा। अल्लाह को भी पता होता है कि कोई बंदा क्या करेगा, और मैं लड़ रहा हूं और मैं लड़ता रहूंगा। और अल्लाह गवाह है, खुदा की कसम, आज भी बड़ी जबरदस्त नींद आई है। रात को मुझे खबर पहुंच गई थी कि ये 2 नंबर मुकदमा, देखो कोई कार्रवाई करनी होती है इस तरह की, तो आपको जो है वो 2 नंबर कोई ना कोई कानूनी तरीका वारदात लाया जाता है, ठीक है? कानूनी तरीका वारदात इस केस में मेरी जायदाद जब्त करने के लिए, अब आपको इनकी साइकी बता रहा हूँ। नदीम गंजो मानी बनी, पंजाब का सेक्टर कमांडर इन्वॉल्व है इसके अंदर, राशिद नसीर इसके अंदर, इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर इन्वॉल्व है, फहीम रजा। मिलता रहा है उससे वो भाई, मुझे अच्छे तरीके से पता है, वो पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े अरसे से मिलता रहा है, बल्कि अभी मेरे जहन में आ गया तो मैं ये भी निकाल के दिखाऊंगा, आप फिक्र न करें। अब तो ये भी बताना बनता है, लेकिन पहले मैं ये साबित ही आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह इसका लिंक किस तरह है फहीम रजे से। ये तो अच्छा हो गया कि अभी आपने जिक्र कर दिया है, तो ये भी मैं लिंक जो है आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसका पुराना तल्लक बंदा ने इस्तेमाल किया कौन। मैं डीएचए के लिए काम करता था, आपको पता है, डीएचए का कब्जा ग्रुप, जिस कब्जा छुड़वा रहा था मैं जिस बंदे से, उनके कब्जा ग्रुप के सरगने का नाम था कश्मीर खान। अंदाजा करो, उधर इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ, इधर कश्मीर नाम रख के कश्मीर खान। बेताशा इस पे एफआईआर हुई हुई है मुख्तलिफ थानों के अंदर। इसने मेरे ऊपर एक जाली एफआईआर भी करवाई, जिसके जी मुझे इसने फायरिंग शायरिंग की है, ये वो कोर्ट में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, इसके दांत करके हो गए। इसने कहा जिसने मुझे पैसे दिए, कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने इसको कहा कि भाई अगर तुमने पैसे दिए हैं तो तुम यहाँ पे कोर्ट में जमा करा दो 75 करोड़ रुपया, तुम्हें दिलवा देते हैं जो भी दिलवाना है। ये उधर से भाग गया, इसने जाली मुकदमाबाजियां वगैरह शुरू कर दी, ठीक है? और इसकी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अपना काम निकलवाने के लिए डीएचए के कब्जा ग्रुप को भी इन्होंने साथ मिला दिया।
इनको कोई अपने इदारे-शिदारे की कोई परवाह नहीं है, आप समझ रहे हो इदारे की। इनको सिर्फ़ जो है अपने ज़ाती मफ़ादात की परवाह है और इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये समझते हैं कि जान तो चलो ठीक है, अगर मार ना सके तो माली नुकसान के खौफ से बंदा डर जाएगा। अपनी तरह समझते हैं ना सबको। जिस तरह ये खुद हैं फिकल माइंडेड, 2-2 टके के ऊपर अपना ईमान बेचने वाले बेगैरत लोग, इसी तरह ये समझते हैं कि अगला बंदा भी जो है वो डर जाएगा। अभी आप देखो सबूत के तौर के ऊपर मैं सबसे पहले तो चलो आपको मैं दिखाना वैसे आपको कुछ और चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक दफ़ा सबूत दिखाऊँ मैं और वो सबूत ज़रूरी है कि इसका जो तल्लक वास्ता है वो है क्या पीछे से, ठीक है? वो मैं निकालना चाहूँगा। असल में यहाँ पे अभी आती अंग्रेज़ी है और वो चीज़ उसके ऊपर अंग्रेज़ी में आती नहीं है। मैं सिर्फ़ इसलिए चाह रहा था कि आपको ये लाज़मी साबित मैं करना चाहता हूँ कि आईएसआई का इससे पुराना तल्लक इस बंदे का क्या है? आईएसआई ने अपना ही दुश्मन किस तरह जो है वो निकाला, अपना दुश्मन किस तरह इस्तेमाल किया। अब ये जो बात है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी है ये बात आपको समझाना कि वो किस तरह और इसी बंदे को ज़िक्र इस्तेमाल करके इन्होंने लिफ़ाफ़े भी छोड़े क्योंकि बंदा इन्होंने पकड़ना होता है ना, बंदा पकड़ करके जो है ये सारे के सारे काम करते हैं और उसके बगैर ये बाज़ आते नहीं हैं। तो ये असल में इनको इनको जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह ये बंदा जो इसने मुझसे पहले झूठी एफआईआर करवाई। झूठी एफआईआर का भी मैं आपको जो है अभी अब ज़िक्र क्योंकि चल ही पड़ा है, तो मेरे ख़्याल में ये भी आपको दिखा ही देते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ ये प्रोग्राम मेरे उसके अंदर नहीं था रूटीन के अंदर नहीं था, तो मुझे इसलिए जो है ये आपको आउट ऑफ द वे जाके ये दिखाना पड़ रहा है। इस वजह से मैं आप ये जो मेरी तैयारियाँ हैं और ये प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मेरे ज़हन में नहीं था कि आपको ये सब दिखाना है। अच्छा ये देखिए, ये इसने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कराई जिसमें अदालत ने मुझे बरी कर दिया। ये कोर्ट ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है 29/11/2021 का, अंदाजा करें आप। ये कश्मीर खान है, ठीक है जी, ये बंदा है। इसके इसने जाली मेरे ऊपर पर्चा करा था और इस केस में इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी का मामला है वो कोर्ट में जाए। कोर्ट से बंदा भागता है, आईएसआई के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, ब्रिगेडियर फहीम रजा से ये जाके मिलता है। फहीम रजा इसको मेरे खिलाफ जो है इस्तेमाल करता है। ये उस वक्त से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको फहीम रजा। मैं सिर्फ वो ट्वीट ढूंढ रहा हूं, जब मैंने आपको ट्वीट करके बताया था, अभी नहीं है, चले मैं बाद में इस वक्त मुझे मिल नहीं रही, मैं वो भी आपको जो है ट्वीट भी निकाल के दिखा दूंगा क्योंकि वो ट्वीट भी बहुत जरूरी है कि वो सबूत के तौर के ऊपर आपके सामने आ जाए कि ये कितना पुराना इनका खाता जो है वो चल रहा है हनी बनी मास्टर से और सारे मिलके जो है वो मतलब कब्जा ग्रुप का इस्तेमाल करें। इसी तरह चोरों डकैतों का इस्तेमाल करते हैं ना। एक चोर डकैत जो है इन्होंने वो बिठाए हुकूमत में बिठाए हुए हैं, बाकी चोर डकैत जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप देखो कि इन्होंने इसी चोर डकैत को कब्जे कब्जे माफिया को इस्तेमाल करते हुए इसने लोगों के बड़े पैसे खाए हुए हैं, मेरा नाम इस्तेमाल करके कब्जे कब्जे की जमीन लोगों को दिखा के उनसे पैसे घोपता रहा है और अब ये इसका भी जारी बात है फायदा है। अब इन्होंने क्या किया है गंजुम पार्टी ने कि इन सब के सब ने जो है एफआईआर कटवाई। आप अंदाजा करो 406 और 506 मतलब अमानत में खयानत एक मस्कीन बट से पहले कराई थी जो बंदा जनाब अल जबर के केस में खुद जेल चला गया था और अब सुना है उसका जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी उसको सजा होने वाली है 10-15 साल की। पहले वो करवाई थी, एक्सपोज हो गई थी, अब ये इन्होंने एफआईआर करवाई है और ये कहता है अभी इसके अंदर कोई सबूत कुछ भी नहीं है और इस तरह की एफआईआर, ये 17 करोड़ की मालियत की एफआईआर है। जाहिर बात है कब्जा करना है, बड़ा रकम लिखवानी है और इस तरह की एफआईआर एसओपीज के बगैर हो ही नहीं सकती। लेकिन आईएसआई जबरदस्ती डंडा देके एफआईआर करवाना क्या मसला है? इमरान खान के ऊपर सेंचुरी हुई भी है, सेंचुरी से ऊपर एफआईआर है, तो ये मेरे ऊपर 2-3-4 एफआईआर करवाना, कुछ मुझे पता भी नहीं, अकाउंट मेरे फ्रीज किए वो किसी और एफआईआर पे किए, वो मेरा बैंक भी मुझे नहीं दे रहा वो एफआईआर है, ना अस्करी बैंक देता है ना फैसल बैंक देता है, मेरे अकाउंट फ्रीज किए मैंने सारे के सारे हैं जी। और बोलते नहीं है क्यों फ्रीज किए, कोई नहीं गम ही नहीं। मसला ये है कि जो मेरा ईमान है कि अल्लाह ने मेरा इम्तिहान लिया। लोग मुझे कहते हैं यार तू पैसा निकाल लेता बाहर, भाई मैं तो इस चक्कर में था ही नहीं। मेरे तो अल्लाह ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया कि शैतान को सिजदा कर ले या लड़ पड़। मैं लड़ पड़ा भाई और अल्लाह का शुक्र है लड़ता रहूंगा, अल्लाह का बड़ा लाख लाख करम है। अब एक और शैतान शतुंगड़े को इसी कश्मीर को इस्तेमाल करते हुए, कश्मीर खान वाल मोहम्मद मुनीर को इस्तेमाल करते हुए 406 और 506 मतलब मैंने इनको इन्होंने कहा जी 17 करोड़ रुपए इसने मुझे दिए, ठीक है, सुने अभी एक दफा स्टोरी सुने मुख्तलिफ चीजों के अंदर इसने इसने अगर वो कहा ये 3 माह में ट्रांसफर नहीं होती, हाँ और तो मैं जो है वो 2 गाड़ियां दूंगा, मेरी रीवो का नाम और वीगो का डाला लिखा, दोनों बिक चुकी हैं गाड़ियां बाय द वे, जिनको बेची हैं उनके भी पीछे पड़े हुए आईएसआई वालों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया गाड़ियां उन बेचारों को मुसीबत में डाल के, और मेरे नाम पे चल रही थी पाकिस्तान में, वो भी शहजादे बने हुए चल रहे थे, कागज कागज ओरिजिनल सब उनके पास है, स्टाम्प पेपर के ऊपर गाड़ी को बेची हुई है, उनका काम था, उन्होंने बेचारों ने जो है नहीं अपने नाम ट्रांसफर कराई तो ये वो भी डाल दी गाड़ियां है जी। और है वैसे आईएसआई ने अपने कब्जे में की हुई है, एक साइज को साथ डाल के, एक साइज को साथ डाल के, छापा डाल के जो है वो काबू की हुई है और अपने डाले शाले जो है वो इसी तरह, यही तरीका वारदात है लोगों का, कमी कमीन छोटे मोटे किस्म की इनकी हरकतें हैं, इसी किस्म की। इसलिए पाकिस्तान में कोई पैसा लगाता ही नहीं है, डरते हैं लोग पैसा लगाने से, और इनका ख्याल है कि ये पैसे के जान और माल के खौफ से अगर मैंने डरना होता तो भाई मैं इस राय आपके ऊपर चल ही ना रहा होता, पहली बात। अच्छा आप सिर्फ वापस इस एफआईआर के ऊपर आओ जो आपको नजर आ रही है इस वक्त। इन्होंने फिर मेरे 2 प्लॉट हैं, 10 मरले का 797C फेज 8 बैरियर टाउन में और दूसरा 1180 5 मरले का
पार्क फेस 5 मरला बेरी आर्केड रावलपिंडी में, ये इसने कहा। और मेरी वालदा का घर का नाम भी लिखा है इसके अंदर, लेकिन बाद में मैंने चेक कराया वालदा के नाम पे है, तो वो सुना है जायदाद जो जब्त करने के ऑर्डर्स हैं वो मुझे मेरे वकीलों ने भेजा है, उन वकील साहब ने बताया कि नहीं वो उसका जिक्र नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है वालदा के नाम है। लेकिन इनकी ये शातराना सोच आप चेक करो यार है। अच्छा फिर कहते हैं कि जी जब मैंने मांगा तो पिस्तौल निकाल लिया मेजर आदिल राजा ने। वाह जी वाह, आदिल राजा ने तेरे पर पिस्तौल निकाल लिया है शतुंगड़े। अच्छा ये सारी बात है, तो वो कहते हैं जी कि ये सारा अभी कोई सबूत नहीं, कोई कख कुछ भी नहीं मेरे पास, बाकी डिटेल्स भी पड़ी है, वो उसको छोड़े आप, लेकिन कोई सबूत कोई कुछ नहीं। एक एफआईआर की बेस के ऊपर अदालत से जबरदस्ती डंडा दे के मार्च में मुझे, अच्छा सबसे बड़ी देखो ना, नकल की अकल की जरूरत होती है तो बेवकूफ लोग। एफआईआर करवाई है, डेट देखो 6 जनवरी 2023। आपका भाई 9 माह से है ही नहीं पाकिस्तान में, एफआईआर 9 माह बाद कराई है। इनके नाजायज बच्चे का मुझे बाप कह रहे हैं ये जो एफआईआर है, तो जो मतलब जो कश्मीर खान के घर में जो बच्चा हुआ है वो समझता है मैं उसका बाप हूं। यही मुझे तो समझ आती है इस तरह की, तो अगली तो यही चीज बनती है उसकी। मतलब वो दो दो बीवियां, एक डीएचए में सुना इसने रखी है, गलरेज में रखी, किधर पिंडी में फराता मराता रहता है, इसी तरह के इसके काम है। पुराना कब्जा ग्रुप पार्टी है वो, शाजी गुल अफरीदी के साथ इसकी कार्रवाइयां सारी की सारी। नून लीग का है वो भी, अंदाजा करें यार, फिर नून लीग, और ये कहता है मैं जो है वो इमरान खान की पार्टी का, मैं इमरान खान की पार्टी का है लेकिन इन्हें दोनों तरफ रखे हुए होते हैं बंदे, ये मिल जाते हैं इस तरह के लोग जहां भी हुकूमत में जो पार्टी होती है, इनकी यही दो नंबर नौसरबाज लोग हैं। लोगों को जाहिर बात है फ्रॉड किया हुआ है वो दिखाना भी है। मुकदमा कर रहा है आईएसआई के साथ। आईएसआई मुझे मुझे पुलिस जराये ने नाम ना लेने की शर्त के ऊपर ये बताया है कि सर कसम खा के कहते हैं कि आईएसआई ने पर्चा करवाया है। मुझे अदालत ने नाम ना लेने की शर्त के ऊपर ये बताया है कि हम कसम खाते हैं कि इस तरह का ऑर्डर जायदाद जब्त करने के पहले पटवारी को बुलाया जाता है, तहसीलदार को बुलाया जाता है, फलाने को बुलाया जाता है, ढींगे को, ये तो ऑर्डर बाद में कहीं जाके होते हैं। ये फास्ट ट्रैक हमें बकायदा डंडा दे के आईएसआई वालों ने ये ऑर्डर आपके खिलाफ करवाए हैं। और उसके अंदर सेक्टर कमांडर रावलपिंडी की अदालत है पंजाब, ब्रिगेडियर राशिद नसीर इन्वॉल्व है, उसके अंदर ब्रिगेडियर फहीम रजा इन्वॉल्व है, उसके अंदर डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर इन्वॉल्व है, उसके अंदर डीजीआईएसआई जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम और आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम मुनीर इन्वॉल्व है। और ये तो है शतुंगड़ा सा, इसकी क्या औकात है, इसको मिलना भी कुछ नहीं है इसके अंदर से, इसकी सोच है, इसको भी जब पैसे में से आ जाएंगे इसको डकेंगे, फेंकेंगे, मारेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी बाय द वे जो है ये इनको पता चलेगा कि ये तो अभी अगली अगली गेम इनको बाद में जाके पता चलेगी, ये तो किसी और ख्वाबो ख्याल के अंदर है। ये गाड़ियां शाड़ियां नाम लिखे हुए तो मैं बेच चुका हूँ, स्टाम्प पेपर के ऊपर मैं जायदाद वगैरह तो मैं बेच चुका हूँ, ठीक है। ये तो कारोबार के अंदर इस तरह चीजें आती हैं और इसी तरह चीजें जाती हैं, तो बंदा जो है वो चला ही रखता है। लेकिन आपको सिर्फ बताना है कि 9 महीने बाद जनवरी की तारीख डाल के इन्होंने पर्चा दस्ती कराया और इस पर्चे के ऊपर जो है ये मेरी जायदाद इन्होंने जब्त कर लिया। आप अंदाजा करो। अच्छा ये इनकी जो है लैक ऑफ इमेजिनेशन है, मेरे उस्ताद कहते हैं, लेकिन लैक ऑफ इंट्रीग नहीं है? इमेजिनेशन कोई नहीं है बेचारों की। तो अगर तुम लोगों का ख्याल है कि ये तुम इस तरह की हरकतों से मेरी जायदाद जब्त कर लोगे, मेरे अकाउंट तो फ्रीज कर चुके हो, ये भी कर लोगे, नीलामी कर दोगे और मुझे चुप करा लोगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी हमेशा से गलती ये रही है कि तुम भाई मुझे अपने जैसा समझते हो, तुम इमरान खान को अपने जैसा समझते हो। तुम इमरान खान को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो पॉपुलर लीडर है, मैं तुम्हारा सारा कच्चा चट्टा खोलूंगा। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद तुम लोगों ने जो नया प्रोपेगेंडा कैंपेन अपनी फौज के ऊपर चला रहे हो, वो भी अगले वीलॉग के अंदर मैं खोलूंगा। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के जर्नैलों और बगल बच्चों, शतूंगड़ों और तुम्हारे जो और टोनी अफसरों, तुम जैसे लोगों की वजह से लोग पाकिस्तान में पैसा नहीं रखते। सिर्फ तुम जैसी जहनियत वाले लोग आते हैं या मजबूरी के तहत आते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग पाकिस्तान से भागते हैं। पाकिस्तान में हर कोई जो है वो पाकिस्तान में जिंदा भाग का नारा लग रहा है, पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 10 लाख पाकिस्तानी काबल नौजवान पाकिस्तान से पिछले 12 महीने में भाग चुका है। 1700 अफसर जो है वो जब से आसम मुनीर आया है इस्तीफा दे चुका है, जिसमें ब्रिगेडियर भी शामिल है, ये भी बताया जा रहा है। तुम जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान आज तक कामयाब नहीं हो सका। और तुम्हारा ख्याल है कि अगर इस तरह की 6 हरकतों की वजह से मेरा मुंह तुम बंद कर लोगे तो नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपसे दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह, मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।